हम कहते हैं ना कि ये दूसरी सदी सदी में बना, फिर उसके बाद इसके अमेंडमेंट्स। तो इस वक्त हम स्तूपा के टॉप पे हैं। ऊपर का हिस्सा तो बिल्कुल ही गायब ही हो चुका है। बाहर के भी मंजर बड़ा खूबसूरत लग रहा है। चारों तरफ जो हथियार की जो पहाड़ियां हैं, दो का हार्मिका जिसे कहते हैं। जी अच्छा, उसके बाद फिर वो छतरियाँ जो जी 7 सात छतरियों का एक तह या टूरिज्म गाइड बुक के गंधारा चैप्टर में आज हम हैं मोहड़ा मुरादू स्तूप में। मोहड़ा मुरादू स्तूप दूसरी सदी ईस्वी में बनाया गया था, लेकिन चौथी और 5वीं सदी ईस्वी में इसकी ज़ेबाइश और आराइश में मज़ीद इजाफा किया गया। मोहड़ा मुरादू स्तूपा हथियाल पहाड़ के दरमियान वाक़ है, जिसके 2 सतहों पर इसको तामीर किया गया था। मोहड़ा मुरादू स्तूप जिसे उर्दू में स्तूप और इंग्लिश में स्टूपा कहते हैं, ये पहला बड़ा स्टूपा है इसका, इस लोकेशन का, जिसमें अब अगर हम देखें पुराने से, अगर हम इसको कंपेयर करें जो हमने पीछे देखे थे, जिसमें हमारे पास धर्मा राजिका का स्तूपा हमने देखा, हमने इसके अलावा जो स्तूपे कवर किए हैं, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें कहीं कहीं हमें यूनिक नज़र आती चीज़ें। मिसाल के तौर पे हम पीछे जो देखते आ रहे हैं वो गोल है ड्रम। इसका ड्रम जो है वो स्क्वायर में है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसके अंदर जो है ना एक ख़ास वक्फे के साथ ये तंजूर के कोरिंथियन पिलर नज़र आते हैं, जो आगे ऊपर जाके ये डैमेज हो गए हैं। लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं, ऊपर देखते हैं ड्रम के ऊपर इसके, तो आपको उसके अंदर तंजूर के जो कोरिंथियन पिलर्स हैं ये वक्फे वक्फे से नज़र आते हैं, चारों तरफ हैं। ये एक यूनिक चीज़ है इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि इसके जो बॉर्डर्स हैं, ये इसको हम सेमी एशलर कहते हैं। अच्छा, सेमी एशलर का मतलब ये होता है कि साइडों से तो उन्होंने ड्रेस नहीं किया, लेकिन फ्रंट से ये ड्रेस्ड हैं। बिल्कुल। इसमें इसकी चौड़ाई भी मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही है, ऑल्दो के धर्मा राजिका से मेरे ख्याल है कम है, ये ज़्यादा है, क्या कहेंगे? नहीं, धर्माराज जी का तो खैर बहुत बड़ा स्तूपा था, मेन स्तूपा था। इसकी ख़ास बात यह है कि इसके ऊपर जाने के लिए एक ज़ीना दिया गया है, काफ़ी चौड़ा ज़ीना है, जो और कहीं नज़र नहीं आता, ताकि हम इसके प्लेटफार्म तक पहुंच सकें। इसका प्लेटफार्म चौकोर है और उसके ऊपर जो है ना, चूँकि ऊपर टूटा हुआ है, सारा ख़त्म है, तो हम कुछ कह नहीं सकते कि इसके ऊपर क्या था। तो जो इसके जो हम कहते हैं ना कि ये दूसरी सदी में बना, फिर उसके बाद इसके अमेंडमेंट्स दूसरी सदी ईस्वी में भी और 5वीं सदी ईस्वी में जब कनिष्का का दौर आता है, तो बहुत अच्छी कंडीशन में इसको रिस्टोर किया गया होगा। लेकिन ऊपर का जो प्लास्टर है वो गायब है। ठीक है। और अब हम जो है ना ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका आर्किटेक्चर कैसा है। तो ये जो सामने में ड्रम नज़र आएगा ना अभी, तो इसके ऊपर फ्रीजेस थी, उसकी बुद्धा की इमेजेस थी, और वो ख़त्म हो गई हैं, यहाँ पर वक्त के साथ साथ गिर गई हैं। अच्छा, यहाँ पर जो सामने वक्त के साथ साथ ये गिर गई हैं, और ये सामने जो चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पे इमेज था बुद्धा का। अच्छा, बहुत बड़ा इमेज था, लेकिन वो क्योंकि ऊपर की भी चीज़ें गिर गई और नीचे की थी, तो यहाँ से जो चीज़ें बची कुछ थी, इसको उठा के म्यूजियम में ले गए। तो आपको कुछ नज़र आएगा इसके अंदर तंजूर के पिलर्स, और उसके साथ जो है ना वो जगह नज़र आएगी जहाँ पर ये इमेज रखा हुआ है। अच्छा, इधर इस ख़ास जगह को इस तरह से कवर किया इसी वजह से कि यहाँ पर आई थिंक वो जगह होगी जहाँ पर बुद्धा के मुजस्समे होंगे। प्लेटफॉर्म को इंटैक्ट किया गया कि ये जगह मौजूद थी। ठीक है। यहाँ का जो उसका बेस है जी, एक तो नीचे बेस है, बेस के ऊपर एक और बेस है जी, जो राउंडेड है। उसके बाद जो ये जो कॉर्नर नज़र आ रहे हैं इसके, जी, ये बड़े नफासत से ये उसमें कंजूर इस पत्थर के अंदर ही बनाया गया है। कंजूर पत्थर में ये ख़ास बात ये होती है कि इसको कार्विंग में आसानी होती है, और अपनी मर्ज़ी से बहुत फाइन जो है ना इसको करते हैं। देखें आज भी इसकी जो है जो कंजूर की चीज़ें हैं वो डिफरेंट नज़र आ रही हैं, सफाई नज़र आ रही है। सिमेट्री के साथ उस वक्त से इसकी जो साख्त है वो बड़ी
सतह है इसकी बड़ी। जी जी ज़बरदस्त बिल्कुल। हालांकि ये सॉफ्ट होता है लेकिन हाँ। इसकी फिनिशिंग अभी भी बरकरार है इसकी। और ये इवन दीवारों में भी जो इसकी सतह है वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे बड़े किसी मशीन के साथ इसको रगड़ा गया है, हाँ या जी। लगता ही नहीं जैसे ये हाथ का काम है हाँ जी। उस वक्त। तो इस वक्त हम स्तूपा के टॉप पे हैं। ऊपर का हिस्सा तो बिल्कुल ही गायब ही हो चुका है और यहाँ से हमें बाहर के भी मंज़र बड़ा खूबसूरत लग रहा है। चारों तरफ जो हथियार की जो पहाड़ियाँ हैं, दो हथियार की जो दो रेंज हैं, लेफ़्ट और राइट, उसके दरमियान में जो है ना ये खूबसूरत, जिसके असल पर्पज़ इसका बनाने का यही है कि दिफाई एक तरीक़ाकार है। और जितनी भी आपके यहाँ मिलते हैं ना ये बुद्धिस्ट मोनूमेंट, इसकी ख़ास बात ये है कि आपको सामने से चलते हुए नज़र नहीं आएगा। जैसे ही आप टर्न होके ऊपर जाते हैं जी। तो एकदम ये सामने एक आलीशान स्तूप आपके सामने होता है। अच्छा सर, अब अगर हम यहाँ पर अगेन इसको विजुलाइज करें, जी। इसके ऊपर गुंबद, हाँ ठीक है, गुंबद के ऊपर फिर हार्मी- रेलिक्स के लिए चीज़ें, हार्मिका जिसे कहते हैं। जी। अच्छा, उसके बाद फिर वो छतरियाँ जो जी। 7 सात छतरियों का एक तह, या उसको क्या कहें, 7 आसमान कह लें। 7 आसमान कह लें। तो ये एक कल्चर है इसके इसका। ऊपर- इसके ऊपर होगा, लेकिन यकीनन वक्त के साथ साथ वो गिर गया। गिर गए, ख़त्म हो गए, अब उसके आसार ही रह गए हैं। तो अब इसके बाद अब हम चलते हैं मोनास्ट्री की तरफ इसके ना, मोनास्ट्री की तरफ चलते हैं। वो क्योंकि मोनास्ट्री ये नज़र आ रही भी है? ये जो जगह है ना, ये भी एक दर्सगाह थी। जी जी। क्योंकि यहाँ पर आपको वही चीज़ें मिलेंगी जो आपको जोलिया में नज़र आती हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता हम उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, मैं नाज़रीन को बता दूं कि जहाँ पर भी स्तूपा है, हमने एक देखा है कि जहाँ पर भी हमने स्तूपा देखा है उसके साथ ही मोनास्ट्री है, और उसके साथ ही जिस तरह यहाँ पर भी कुआं है और किचन है। हमने धर्मराजिका में भी देखा कि वहाँ पर भी इसी तरह से तलबा के रहने की जगह, तलबा की तरबियत की जगह थी। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह से ही है। तो अभी हम चल के वो भी देखते हैं कि यहाँ पर वो किस तर्ज में और किस तरह की थी। अच्छा सर, ये तो बड़ा स्तूपा हो गया, अब यहाँ पर भी मुझे ये मेरा ख्याल है स्तूपा ही लग रहा है। जी जी। इसके बारे में बताइए। ये वोटिव स्तूपा है। यकीनन कोई बड़ा यहाँ का भिक्षु होगा जिसके इंतकाल के बाद ये बनाया गया। तो ये भी एक अपनी नौइयत का एक बड़ा एक खूबसूरत स्तूपा है, और इसका डिज़ाइन भी ऑलमोस्ट उसी तरह का, बिल्कुल। ये जैसे नीचे का ड्रम चौकोर है, ऊपर फिर राउंड है। तो ऊपर का हिस्सा जो है इसको रिस्टोर किया गया। अच्छा, अभी इसको हम खोलते हैं, फिर हम जाके देखेंगे ये है क्या चीज़। अब ये देखें, एक तरीक़ाकार ही होता था। जितने भी ड्रम होते थे, जितना स्टोपा होते थे, इसके गिर्द ना ये कहानियाँ होती थी बुद्धा की ज़िंदगी की कहानियाँ। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि चूँकि ये मिट्टी के बने हुए हैं, चूने के, तो वक्त के साथ साथ ये गिर गया, लेकिन इसकी हिफाजत करने के लिए हमने यहाँ शेल्टर कर दिया है। और यहाँ पर ये देखें सीटेड बुद्धा है, और यहाँ पे उसके साथ जो है ना ये उसका जिसको हम कहते हैं वज्रा पानी, जिसको मुलाजिम हुआ करता था, तो कि वो हर जगह नज़र आएगा आपको।